नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 122 सीटों पर 11 नवंबर को होना है। और आज बात करेंगे रोहतास जिले की 7 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन पास होगा, कौन फेल होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन 7 सीटों पर जीतने की जो स्ट्राइक रेट है, जो जीतने का दावा कितने प्रतिशत किस प्रत्याशी के फेवर में जा सकता है, और ये जो स्ट्राइक रेट हमारी तरफ से बनाने की कोशिश हुई है उसका आधार लोकल फीडबैक के आधार पर बातचीत की गई है। जातीय समीकरण वहां पर किस तरह का है, किसके फेवर में दिख रहा है, पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं इस बार उनका किस तरह का झुकाव दिख रहा है, स्थानीय माहौल किस प्रत्याशी के फेवर में जा रहा है, पक्ष में जा रहा है या फिर उनके विरोध में जा रहा है, इन सब बातों को भी स्ट्राइक रेट जब बताने की कोशिश हमारी तरफ से होगी तो इन सब बातों का उसमें पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर क्या इस बार वहां की जनता ने मतदान किया या फिर जातीय समीकरण पर पूरी तरह से सिमट कर एक तरह से ध्रुवीकरण जातीय समीकरण का हुआ और उसी आधार पर वहां पर मतदान किया गया। तो जल्दी से हम आपको बता दें कि रोहतास जिले की जिन 7 सीटों के लिए हम बातचीत करेंगे और वहां की स्ट्राइक रेट बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सा उम्मीदवार यहां से जीत सकता है, हार सकता है, संभावित स्ट्राइक रेट जीतने की क्या लग रही है। उसमें नोखा है, डेहरी विधानसभा सीट है, काराकाट है, करघर है, सासाराम है, चेनारी है और दिनारा है। इसमें से कुछ 1-2 सीटें ऐसी हैं, खासतौर पर अगर काराकाट की बात करें और सासाराम की बात करें तो इन 2 सीटों पर बिल्कुल समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि काराकाट में किस तरह की स्थिति बन रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नोखा में किस तरह का चुनावी समीकरण इस बार दिख रहा है, किसके जीतने की स्ट्राइक रेट ज्यादा है। यहां से 2 प्रत्याशी जिनके बीच महाटक्कर है, महामुकाबला होना है, वो है जनता दल यूनाइटेड से नागेंद्र चंद्रवंशी और इसके बाद आरजेडी की तरफ से अनीता देवी को यहां से टिकट दिया गया। अनीता देवी पिछली बार भी यहां से जीती थी। और अगर जातीय समीकरण की बात करें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो दलित की यहाँ पर दलित के अगर वोट में हिस्सेदारी देखने की कोशिश करें तो 17%, मुस्लिम तकरीबन 11% है, यादव 12% यहाँ पर बैठते हैं, राजपूत 7% और भूमियार ब्राह्मण की बात करें तो 7% इनकी भी यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी बनती है वोट में। वैश्य समाज करीब 22% यहाँ पर हैं और कुर्मी कुशवाहा भी भारी तादाद में यहाँ पर हैं और करीब 11 से लेकर 15% तक उनकी आबादी यहाँ पर मानी जा रही है, जो जिनका वोट में हिस्सेदारी है। और जो आधार हमारी तरफ से बनाया गया था कि जीतने की जो स्ट्राइक रेट है, जीतने की संभावना किनकी ज्यादा दिख रही है, उस आधार पर नागेंद्र चंद्रवंशी का ज्यादा मजबूत मामला दिख रहा है और 60% इनकी स्ट्राइक रेट दिख रही है, जबकि अनीता देवी की मात्र 40% ही जीतने की स्ट्राइक रेट है। अब ये स्ट्राइक रेट पूरी तरह से जो आधार बनाया गया है कि क्या है फीडबैक, किस तरह का जातीय समीकरण है, जो विकास के मुद्दे हैं, साथ ही साथ प्रत्याशी का अपना एक जो प्रोफाइल है, वहां स्थानीय उस सीट पर किस तरह का माहौल है, इन तमाम चीजों को देखते हुए नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जीतने की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है। चलिए अब अगली सीट की बात करें, डेहरी की बात करें तो डेहरी विधानसभा सीट पर 2 प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है और एलजेपी आर की तरफ से यहां पर राजीव रंजन सिंह यानी कि सोनू सिंह को यहां से टिकट दिया गया है और वहीं आरजेडी की तरफ से गुड्डू कुमार को यहां से टिकट दिया गया है। और अगर जातीय समीकरण की बात यहां पर करें तो मुस्लिम यहां पर 11% है, यादव 8% है, कुशवाहा 16% है, दलित 17% है, वैश्य की अच्छी खासी आबादी है, 14% है। अगर राजपूत की बात करें तो 7% राजपूत भी है, भूमियार भी 4% है, ब्राह्मण भी करीब 4% यहाँ पर बैठते हैं। जातीय समीकरण यहाँ का इस तरह का दिखता है। और अगर जीतने की संभावना है ना, अगर जीतने की स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर डेहरी विधानसभा सीट से एलजेपी-आर के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह बढ़त बनाए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 52% इनकी स्ट्राइक रेट दिख रही है। जीतने की जो संभावित दावा किया जा सकता है वो सोनू सिंह के पक्ष में ज्यादा जा रहा है 52%, जबकि आरजेडी के पक्ष मात्र 48% यहाँ पर जाता दिख रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चलिए अब काराकाट विधानसभा सीट की बात करें, बहुत ही चर्चित विधानसभा सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह
यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही साथ जनता दल और साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है, जन सुराज की तरफ से उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से मामला बदलता हुआ दिख रहा है। ज्योति सिंह और योगेंद्र सिंह या योगेंद्र मुखिया के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। बाकी महाबली सिंह भी हैं चुनावी मैदान में, अरुण सिंह भी चुनावी मैदान में। पिछली बार अरुण सिंह की यहाँ से जीत हुई थी, लेकिन इस बार जो मुख्य मुकाबला है, ज्योति सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और जन सुराज की तरफ से योगेंद्र सिंह मुखिया को यहाँ से टिकट दिया गया है। और जो यहाँ का पहले आपको बताएंगे कि स्ट्राइक रेट किसके जीतने की कितनी लग रही है, क्या जीत की संभावित यहाँ पर स्थिति बन रही है। लेकिन यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव 15% है, कुशवाहा 15% है, राजपूत 12% है, ब्राह्मण 8% है, मुस्लिम 9% है, दलित 11% है। जातीय समीकरण बताने के पीछे की वजह यह है कि आप भी एक इस समीकरण को देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। बाकी कई सारी चीजें हैं, कई सारे आधार हैं जो कि मैं लगातार भी आपको बता रहा हूं कि लोकल फीडबैक क्या दिख रहा है, जातीय समीकरण जो आपको बता भी रहे हैं, पार्टी का कोर वोटर्स क्या है, स्थानीय माहौल किस तरह का है, विकास के मुद्दे पर मतदान पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन काराकाट में जो स्थानीय जो माहौल है, साथ ही साथ जो लोकल फीडबैक है, उसके मुताबिक ज्योति सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उनके जीतने की संभावना, जो जीत की स्ट्राइक रेट है 60% है। यानी कि योगेंद्र सिंह मुखिया से उनकी कड़ी टक्कर है, जनसुराज के प्रत्याशी हैं और उनके जीतने की संभावित जो स्ट्राइक रेट दिख रही है 40% दिख रही है। बाकी प्रत्याशियों का यहाँ पर बहुत ज्यादा माहौल नहीं दिख रहा है और इस हिसाब से काराकाट में ज्योति सिंह जीतती हुई नजर आ रही है। उनकी जीतने की संभावना बहुत ही ज्यादा, बहुत ही प्रबल वहां से दिख रही है काराकाट विधानसभा सीट से। चलिए अब अगली सीट की बात करें, करघर सीट की बात करें तो करघर सीट पर 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है और वो है जन सुराज की तरफ से रितेश पांडे को यहाँ से टिकट दिया गया। रितेश पांडे जो कि भोजपुरी कलाकार हैं, गायक हैं और काफी लोकप्रिय हैं। और दूसरा कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में सीट आई थी, संतोष मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया गया है। और जीतने की किनकी कितनी संभावना है, क्या स्ट्राइक रेट दिख रही है, उससे पहले हम आपको यहाँ का जातीय समीकरण बता दें। जो कुर्मी की जो यहाँ पर आबादी है वो करीब 15% यहाँ पर आबादी बैठती है, ब्राह्मण की 13%, यादव की 10%, अति पिछड़ा की भी आबादी यहाँ पर ठीक ठाक है, 20% के आसपास है, दलित 12% है, मुस्लिम 8% है, राजपूत भूमियार की बात करें तो इनकी आबादी भी यहाँ पर ठीक ठाक है, 12% यहाँ पर इनकी आबादी है। लेकिन ब्राह्मण की आबादी भी यहाँ पर ठीक ठाक है, 13% के आसपास है। जो जातीय समीकरण बनता हुआ दिख रहा है उसके आधार पर जो लोकल फीडबैक है, किस तरह का माहौल है, उसके मुताबिक जो जीतने की स्ट्राइक रेट यहाँ पर दिख रही है वो बहुत ही कांटे की टक्कर जैसी दिख रही है। लेकिन संतोष मिश्रा के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, 51% संतोष मिश्रा के जीतने की स्ट्राइक यहाँ पर दिख रही है, जबकि 49% जन सुराज के जो प्रत्याशी है रितेश पांडे के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। कि कांटे की टक्कर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। करघर विधानसभा सीट में कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल सा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अगली विधानसभा सीट की बात करें तो अगली सीट है सासाराम। सासाराम बहुत ही चर्चित सीट, बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है, जैसा कि काराकाट भी हॉट सीट मानी जा रही है, उसी तरह से सासाराम भी बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है। क्योंकि यहाँ से आरएलएम के जो अध्यक्ष है और कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर जिनका नाम लिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया गया है आरएलएम की तरफ से। और सत्येंद्र शाह जो कि आरजेडी से इनको टिकट दिया गया है। एक केस के मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था झारखंड पुलिस की तरफ से। ये सत्येंद्र शाह खबरों में इसीलिए उस वक्त आए थे। और यहाँ पर किस तरह का समीकरण बन रहा है, किस तरह से जीतने की स्ट्राइक दिख रही है, किसके फेवर में ज्यादा मजबूत दिख रहा है, उससे पहले यहाँ का हम जातीय समीकरण आपको बताना चाहेंगे। कुशवाहा यहाँ पर 22% के आसपास है, कुर्मी कुशवाहा दोनों को जोड़ लिया जाए तो राजपूत 8% बनते हैं, मुस्लिम 15%, दलित की करीब 18% आबादी है। साथ ही साथ अगर ब्राह्मण की बात करें तो 6%, वैश्य समाज की बात करें तो यहाँ पर 9% के आसपास है, यादव समाज की बात करें तो 8% आबादी यहाँ पर बैठती है। ये चर्चित सीट इसलिए मानी जा रही है कि लगातार यहाँ पर पवन सिंह की तरफ से भी चुनाव प्रचार किया गया। और इस सीट को चर्चित सीट, हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि स्नेहलता जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, यहाँ से इनको आरएलएम की टिकट दिया गया। लेकिन जीतने की स्ट्राइक किस तरह का दिख रहा है,
तो 60% जीतने की स्ट्राइक रेट स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में जाता दिख रहा है, यानी कि वो मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहां पर दिख रही हैं। और आरजेडी के लिए यहां पर निराश करने वाली बात नजर आ रही है। 40% ही जीतने की स्ट्राइक रेट उनके लिए सत्येंद्र शाह के लिए दिख रही है। चलिए अब सासाराम के बाद अब बात करते हैं चेनारी विधानसभा सीट के बारे में। चेनारी विधानसभा सीट से जिनको टिकट दिया गया है, एलजेपीआर की तरफ से मुरारी गौतम को, पहले कांग्रेस में थे, इसके बाद इन्होंने एलजेपीआर की तरफ से इनको टिकट दिया गया है। पिछली बार जीते भी थे यहां से। मंगल राम को कांग्रेस की तरफ से इस बार टिकट दिया गया है। कौन जीतेंगे, कौन पास होंगे, कौन फेल होंगे, लेकिन एक सरसरी तौर पर यहाँ का जातीय समीकरण देखते हैं। दलित 22% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी भी यहाँ पर 5% के आसपास है। मुस्लिम 10%, यादव 10%, राजपूत 9%। और अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण की आबादी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, करीब 12% है। कुर्मी कुशवाहा की आबादी भी 12% है और कुर्मी कुशवाहा की आबादी 12% और कुर्मी की आबादी लगभग 6% है। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 18 से 19% कुर्मी और कुशवाहा की आबादी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये जो जातीय समीकरण है, जो चुनावी समीकरण है, इसमें किस पर पूरी तरह से मामला फिट बैठता दिख रहा है। साथ ही साथ जो लोकल फीडबैक है, क्या वहां का माहौल है, उसके आधार पर मंगल राम जो कि कांग्रेस यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनके फेवर में ज्यादा मजबूत सा दिख रहा है। और कांग्रेस का चूंकि गढ़ माना जाता है चेनारी को, इसलिए भी एक बड़ा फायदा इनको यहां से मिलता हुआ दिखा है। पिछले बार मुरारी गौतम भी कांग्रेस से खड़े हुए थे और जीते थे, लेकिन इस बार मंगल राम को टिकट दिया गया है और 55% उनके फेवर में स्ट्राइक रेट बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि काफी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वो दिख रहे हैं यहां से। और एलजेपीआर के जो प्रत्याशी हैं मुरारी गौतम, उनके फेवर में 45% ही स्ट्राइक रेट जीतने का दिख रहा है। चलिए अब अगली सीट दिनारा की बात करें, आखिरी सीट रोहतास जिले की बात करें तो दिनारा में 2 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। राजेश यादव को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है, जबकि यहां से आलोक सिंह को आरएलएम की तरफ से टिकट दिया गया है। कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, उससे पहले अगर यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो दलित की आबादी ठीक ठाक है, 18% है। मुस्लिम 7% है, यादव 13% है, राजपूत 15% है। बहुत ज्यादा ठीक ठाक इनकी आबादी है। राजपूत दलित के बाद राजपूत यहाँ पर दिख रहे हैं आबादी के तौर पर। भूमियार की आबादी कम है, यहाँ पर 4% है। ब्राह्मण 5% है और कुशवाहा की आबादी यहाँ पर करीब 8% है। कुर्मी की आबादी यहाँ पर 10% के आसपास, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो 18% कुर्मी कुशवाहा की आबादी यहाँ पर बनती दिखती है। तो एक अलग तरह का जातीय समीकरण दिनारा में दिख रहा है। और कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान मार सकते हैं, किनकी संभावना ज्यादा दिख रही है, तो आरएलएम के उम्मीदवार आलोक सिंह के फेवर में 51% स्ट्राइक रेट जीतने की संभावित स्ट्राइक रेट बनती दिख रही है। और 49% राजेश यादव जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में बनता दिख रहा है। यानी कि यहां से आरएलएम के उम्मीदवार आलोक सिंह के जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन कांटे की टक्कर है। 49-51 का मसला है। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर अगर है ना वोटर्स का पलायन अगर दिखता है तो कुछ भी यहाँ पर मामला बन सकता है। कौन जीतेगा यहाँ से, कौन हारेगा, है ना, किस दिनारा में किस पार्टी के फेवर में चीजें जा सकती है, ये कहना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है। तो ये रोहतास जिले की 7 सीटों पर किस तरह का हाल है, और हाल बताने के लिए बहुत सारे आधार का इस्तेमाल किया गया कि लोकल जो फीडबैक यानी कि जनता क्या कह रही है, स्थानीय माहौल क्या है, जातीय समीकरण क्या है, विकास के मुद्दे क्या हैं, इसके अलावा जो पार्टी के कोर वोटर्स हैं, इन तमाम आधार पर इस तरह की चीजों को, इन 7 सीटों के बारे में बताने की कोशिश हमारी तरफ से की गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये स्ट्राइक रेट हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, हमारा समीकरण कुछ अलग हो सकता है। तो आप अपनी राय, अगर आपको किसी सीट के बारे में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो जीत सकते हैं या फिर जो हमारी तरफ से कही गई है वो कैंडिडेट नहीं जीत सकते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं और राय में बता सकते हैं कि किस सीट से कौन उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।